आप लोग आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रोटोजोअन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो प्रिमिटिव टाइप के हों, यानी बहुत प्राचीन काल के हों, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के हों। और यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है प्रोटो। पकड़ो। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोवंस का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, आदिकालीन से पाए जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं प्रोटोजोवंस में रखा गया है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होती है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किसी दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। इनको ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहली बात आती है अमीबॉयड प्रोटोजोवंस। अमीबॉयड प्रोटोजोवंस का मतलब ऐसे प्रोटोजोवंस जिसमें अमीबॉयड मूवमेंट होती है। यानी अमीबा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो जो अमीबा है उसका कोई शेप डिसाइड नहीं होता है, उसका कोई साइज नहीं होता है। तो उसका जो शेप और साइज नहीं होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है कह लीजिए अमीबा कहते हैं। और अमीबा में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अमीबॉयड मूवमेंट, या कह सकते हैं यहाँ पे ये जो अमीबा है ये किसके द्वारा मूवमेंट करते हैं। तो इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा, स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब पॉड, यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें फॉल्स फीट होते हैं, यानी इनमें ट्रू पैर नहीं होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कह देते हैं स्यूडोपोडिया में रखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है अमीबा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्या नाम है कि ये मान लीजिए डिसेंट्री की बात करें, डिसेंट्री की बात करें या पैरासिटिक अमीबा की बात करें तो उसका नाम है एंड अमीबा हिस्टोरिका। दूसरी बात आती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस की बात आती है। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस है यानी ऐसे प्रोटोजोवंस जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो ऐसे प्रोटोजोवंस जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उनको हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस कहते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। अगर हम ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये एक डिजीज काज करता है और उस डिजीज को हम लोग कह देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे दूसरी और बात करें तो सीलिएटेड प्रोटोजोवंस की बात करें, यानी ऐसे प्रोटोजोवंस जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला से थोड़ा सा छोटा होता है। फ्लैजिला क्या होंगे? बड़े होंगे, और सीलिया क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहाँ पे जो सीलिया हैं, अगर किसी भी प्रोटोजोवंस में सीलिया पाए जाते हैं तो उसको सीलिएटेड प्रोटोजोवंस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम से क्या क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो नीट में आ सकता है। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैरामीशियम है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि पैरामीशियम की एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज में पैरामीशियम की स्पीशीज होती है जिसमें एल्गी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया है, पीजीटी में भी आया है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा एनिमल है या कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें कोई एल्गी पाई जाती है। तो उस एल्गी का नाम है जूक्लोरेला कहते हैं। तो वो यहाँ पे पैरामीशियम की स्पीशीज में पाई जाती हैं। अगर हम स्पोरोजोवंस की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। तो ये एक वाहक होता है किसका? मलेरिया का। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि जो प्रोटोजोवंस हैं, मैंने आपको बताया कि अमीबॉयड प्रोटोजोवंस क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड क्या हैं, सीलिएटेड क्या हैं, स्पोरोजोवंस क्या हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।